नमस्कार। देखिए, अब बात कर लेते हैं। आप लोगों ने इंसिस्ट किया था कि सर शनि वक्री हो गया है, तो सर प्लीज़ बता दीजिएगा कि शनि के क्या इम्पैक्ट है। तो जो मैसेज आए मेरे ऑफिस में उन लोगों के लिए मैंने वीडियो लेकर आया हूँ, या शनि वक्री हो गया। देखिए, बृहस्पति, शनि और राहु और बाकी के सारे प्लैनेट के साथ में मैं इसका कॉम्बिनेशन लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर शनि रेट्रोग्रेड है। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुंभ राशि वालों की बात हो रही है, आप 7.5 के प्रभाव में हैं, ठीक है। शनि जब रेट्रोग्रेड हुआ है, शनि आपके राशि का स्वामी है। जो सैटेलाइट सिस्टम है वो आपका शनि से चलता है, ठीक है ना। आपको ये हेल्थ इश्यूज भी लेके आएगा, मेंटल प्रेशर लेकर आएगा, मन उदास रहेगा आपका। ये बात कर रहा हूं मैं 13 जुलाई 2025 से लेके 28 नवंबर 25 के बीच में, 13 जुलाई टू 28 नवंबर के बीच में। यहां पर देखिए, कुंभ राशि वालों को एक बात बता देता हूं, वैसे तो ये समय आपके लिए इतना खास बुरा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि राहु जो 18 मई को आपकी राशि पर बैठा है, वो आपको दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं लाभ देता ही रहेगा। पंचम में जो बृहस्पति बैठा हुआ, जिसकी एक दृष्टि राहु के ऊपर भी है, जो आपकी कुंभ राशि पे दृष्टि देता है, ये चीजें भी सही है। अतिचारी बृहस्पति है, स्पीड बहुत तेज है इस बृहस्पति की। तो ये जो अतिचारी बृहस्पति है, ये 8 साल तक अतिचारी रहे। और कुंभ राशि वालों को जो 7.5 के प्रभाव चल रहे हैं, राहु भी आपके फर्स्ट हाउस में आ गया, केतु 7th हाउस में चला गया, पंचम में बृहस्पति आया है। तो यहां पर जो स्थिति बन रही है, ये 13 जुलाई को जो शनि वक्री होगा, तो ये जो बृहस्पति है शनि से केंद्र में है, तो संभवता है कि जो दिन होंगे, देखिए शनि वक्री हो रहा है तो आपको समस्याएं शुक्रवार शनिवार में आएंगी, बुधवार बृहस्पतिवार में आएंगी, मंगलवार में आपको समस्या आएंगी। तो ये सब समस्याओं के दिन रहेंगे, तो उसका ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो समस्या है जो शनि वक्री होगा, जो आपको आएंगी, वो हर महीने, मैंने जब पहले वीडियो भी बनाई है, कई बार आपको डिस्कस करके मैंने दे दिया है। उससे पहले भी जो वीडियो बनाई थी वहाँ एक बात कहा था आपको, सितंबर अक्टूबर के महीने में आपको समस्या बहुत ज़्यादा आएंगी। कुंभ राशि वालों को जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो सितंबर अक्टूबर में, खासकर 10 सितंबर से लेके और आपका 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर को बृहस्पति कर्क राशि पर जाएगा। ये बृहस्पति अतिचारी है। 2025 में ये बृहस्पति यहाँ पर 3 राशियाँ बदल लिया। स्टार्टिंग में जब बृहस्पति वृषभ पर था, फिर ये 14 मई को आ गया मिथुन राशि पर, 18 अक्टूबर को ये बृहस्पति पहुंच जाएगा कर्क राशि पर। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 18 अक्टूबर के बाद से, जो शनि वक्री 13 जुलाई से हुआ है, वो आपको 18 अक्टूबर के बाद से बृहस्पति जब चेंज हो जाएगा तो यहाँ से रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओवरऑल इस वक्री शनि में सबसे ज़्यादा जो रिलीफ आपको मिलेगा वो 16 अक्टूबर के बाद से, ठीक है। 18 अक्टूबर को बृहस्पति चेंज हो गया, चीज़ें 16 को यहाँ पर संक्रांति बदल रही है, वहाँ से आपको भाग्य का सहारा मिल रहा है। तीसरी चीज़, यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जब मैं अक्टूबर की बात करूँगा तो यहाँ सबसे अच्छी बात है 27 अक्टूबर को मंगल अपनी ही राशि आपके 10th हाउस वृश्चिक से जाएगा और राहु के साथ में ये अंगारक योग को क्रिएट करेगा। लेकिन ये जो अंगारक है, ये किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए बड़ा अच्छा समय है। तो ये जो शनि वक्री की आप बात कर रहे हैं कि शनि वक्री हो जाएंगे तो परेशानी, हाँ परेशानी आएंगी, आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, मेंटली पीस नहीं मिले, किसी भी काम को आप टालने की कोशिश करेंगे। टालिए ना, नहीं टालना नहीं है। अक्टूबर के बाद तो अपने आप ही एनर्जी आ रही है। 28 नवंबर को ये शनि मार्गी हो जाएंगे, उसके बाद आपकी स्पीड भी अच्छी है। 18 अक्टूबर के बाद से आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो रहा है। दूसरा, जैसे कि मैंने मंगल की बात करी, यहाँ पर 27 अक्टूबर को मंगल या वृश्चिक पर जैसे जाएगा, अपने ही घर में जाएगा, 10th हाउस का लॉर्ड अपने घर में बैठा है। देखिए, जब भी केंद्र में कोई भी ऐसा प्लैनेट जो कि एक एग्रेसिव प्लैनेट है, चाहे वो शनि हो, मंगल हो, केतु हो, राहु हो, जब केंद्र से गोचर करते हैं, अपने घर से गोचर कर रहा है, रोचक महापुरुष राजयोग क्रिएट करेगा 27 अक्टूबर के बाद से। तो ये समय आपके लिए बड़ा जबरदस्त रहने वाला, फरवरी तक ये अच्छा रहेगा, उसका ध्यान रखेंगे। इस वक्री शनि से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में जब ये शनि आएगा 13 जुलाई 2025 को जब वक्री होगा, तो आपको समस्याएं 14 अगस्त तक ज्यादा आएंगी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 20 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक कुछ हल्के फुल्के कुछ रिलीफ मिलने का योग बनता है। बाकी का 14 सितंबर से लेके और 14 अक्टूबर तक का समय ये विशेष खराब है आपके लिए, तो इसके लिए ध्यान रखेंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा इस वक्री शनि की, जब ये नक्षत्र बदल रहेंगे तो स्थितियां यहाँ पर 27 अक्टूबर के बाद से पॉजिटिव होने लगेंगी। आपको विशेष लाभ अगर ये शनि देंगे तो 28 नवंबर को ये मार्गी होगा और आपको 14 नवंबर के बाद से इसके मार्गी होने के इम्पैक्ट आने लग जाएंगे। 14 नवंबर टू 16 दिसंबर के बीच में आपके काफ़ी काम बनेंगे। आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है,
13 जुलाई को जो शनि वक्री हो रहा है, आपको अपने टेम्पर को संभाल के रखना है। आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, आप कह सकते हैं कि व्यवहारिक नहीं होंगे। आपको मैरिड लाइफ का विशेष ध्यान रखना है। कौटुंबिक समस्याएं सामने आएंगी, जिम्मेदारियों के निर्वहन में समय व्यतीत होगा, आपको टेंशन्स होंगी, मेडिटेशन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान जी की शरणागति लेने की आवश्यकता पड़ेगी, भगवान शिव की आवश्यकता पड़ेगी, अपनी कुलदेवी को मनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसका ध्यान रखिएगा। कोशिश करिएगा कि इन दिनों जब शनि वक्री हो तो ब्लैक और ब्लू कपड़े कम पहने, जबकि आपके लिए ब्लैक ब्लू हमेशा बताता हूँ आपके लोगों के लिए लकी है, लेकिन इन दिनों ना पहनिएगा, आपको दिक्कत होगी। इन दिनों आपको 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 25 के बीच में आप अगर व्हाइट कलर का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अक्टूबर के बाद आप रेड पहनेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ देखने को मिलेंगी। व्हाइट का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आपको मेंटल पीस मिलता रहेगा। शिव को मनाते रहिए, चीज़ें सही होती रहेंगी। शनिदेव आपके राशि के स्वामी ही नहीं, आपको पिता की तरह रक्षा करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शनि के लिए हमेशा आजीवन शनि को मनाते रहिए। ये नहीं कि 7.5 चल रही है, ये वो पिता है आपका, जो एक पिता वो जिसने आपको जन्म दिया, और एक पिता ये शनिदेव जो आपकी राशि का स्वामी है। ये आपको हमेशा लाभान्वित करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो उतरती 7.5 है, अक्टूबर 27 के बाद से यहाँ से ये पूरी तरह से आपको निर्मुक्त करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको एक ही चीज़ मैं कहूँगा, ये जो वक्री शनि है यहाँ पर अपने सबॉर्डिनेट का ध्यान रखिएगा। शनिदेव के लिए कुछ ना कुछ करते रहेगा। जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ ना कुछ डोनेशन दीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। अपने स्लीपर्स को चेंज कर लीजिएगा, महंगे से महंगे स्लीपर्स पहनिए। इस रेमेडी को नोट करिए। 7.5 चल रही है, स्लीपर्स पर कंजूसाई मत करिएगा। हर 6 महीने के अंदर अपने स्लीपर्स बदल दीजिए, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, परफ्यूम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। अपने शुक्र को एक्टिव करके रखिएगा, शुक्र आपका भाग्यश है। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं। महालक्ष्मी को बनाइए, भगवान शिव को बनाइए, हनुमान जी की शरणागति लीजिए, अपनी कुलदेवी को बनाते रहिए, आपको लाभ मिलता रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाँ, जो सबसे ज़्यादा यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो मैंने बताया कि सितंबर अक्टूबर का समय। अब आप पूछेंगे सर सितंबर अक्टूबर में क्या करें? देखिए, सबसे ज़्यादा सितंबर अक्टूबर में हो सके तो अपने कामों को टालिएगा। किसी ऐसे काम को एग्जीक्यूट मत करिएगा जिसके लिए आपको ये लग रहा हो कि ये काम अगर इस दिनों एग्जीक्यूट किया तो मैं डैम श्योर हूँ कि वो काम नहीं बनेगा। कोशिश कीजिएगा किसी भी काम के लिए, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है, कोई वाहन परचेस करना है, कोई जॉब का रिज्यूम डालना है, या किसी का कोई कंपटीशन आ गया अक्टूबर के महीने में और आगे अगर वो जा सकता हो तो टालिएगा। किसी ऐसे काम को मत करिएगा जो कि आपके लिए बिगड़ जाए। तो ये सितंबर की बात मैं कहूँगा। अगस्त सितंबर की बातें हैं, थोड़ा सा दिक्कत है आपको। अक्टूबर में खासकर 18 अक्टूबर के बाद से जो भी आप काम करेंगे आपका काम बनेगा। 27 अक्टूबर को रोचक महापुरुष राजयोग आपकी कुंडली में क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर यह 7 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा। तो जो 27 अक्टूबर 2025 को जो मंगल यहाँ रोचक महापुरुष राजयोग दे रहा है, ये शनिदेव से नवपंचम की स्थिति पैदा करेगा और शनि वक्री है। राहु से अंगारक योग क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर 27 अक्टूबर के बाद मैं ये तो कहूँगा कि चीज़ें अच्छे से चलना स्टार्ट कर देंगी, लेकिन यहाँ पर एक डेट बता रहा हूँ आपको। 27 अक्टूबर से पहले यानी कि 20 अक्टूबर से लेके और 27 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर कुछ समस्याएं आएंगी आपको। 27 से लेके अगर मैं बात करूँगा 14 नवंबर तक की, यहाँ कुछ काम बनेंगे। 14 नवंबर 2025 से लेके और 7 दिसंबर 2025 के बीच में यहाँ पर भी कुछ ऐसे बड़े काम आपके हो जाएंगे, क्योंकि शनि 28 नवंबर को मार्गी हो जाएगा और मार्गी होते ही कुछ चीज़ों से आपको रिलीफ करना स्टार्ट कर देगा। 13 जुलाई 2025 से लेके और 28 नवंबर 25 के बीच में प्रत्येक कुंभ राशि वालों को मैं एक वार्न कर रहा हूँ कि आप अपनी मैरिड लाइफ का विशेष ध्यान रखिएगा। बॉस, आपके लड़ाई झगड़े होंगे, पति पत्नी के साथ में विवाद पैदा होने की उम्मीद बनती है। अगर आप जातक हैं तो आपकी पत्नी के साथ विवाद होगा, जातिका है तो अपने पति के साथ विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उनका सम्मान देने की ज़रूरत है, नहीं तो फ्लक्चुएशंस होंगे। वाहन लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी के लिए कोई एडवांस देना चाहते हैं तो 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर के बीच में ये काम नहीं करना है। कोई प्रकार का शेयर का काम अगर आप करते हैं तो बिल्कुल टाल दीजिएगा, लॉसेस हो जाएंगे आपको, इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ कोई एंगेजमेंट होने का योग बन रहा है तो यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में या अगस्त सितंबर में यहाँ पर अगर कोई एंगेजमेंट होने का योग बनता है तो संभवतः है कि वहाँ पर अक्टूबर के आते आते वहाँ कोई दिक्कत हो जाए, तो टालने की ज़रूरत है। अक्टूबर के बाद करिएगा। अगर कोई एंगेजमेंट होने का योग बनता है तो अक्टूबर के बाद लेके जाइए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। 7.5 के प्रभाव में भी है, राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है, 7th हाउस में केतु बैठा हुआ है,
पंचम में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो ये नक्षत्र वाइज इन दोनों बड़ा अच्छा चल रहा है। अतिचारी बृहस्पति है, नक्षत्र वाइज अच्छा चल रहा है, तो चीज़ें सही होंगी। लेकिन हाँ, जो लाभान्वित करने की स्थिति, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक समस्या और होनी है। देखिए, ये होगी आपकी 28 जुलाई को, ये स्थिति को ध्यान रखिए। 13 जुलाई को शनि वक्री हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आपको समस्या स्टार्ट हो गई। 28 जुलाई को मंगल जैसे ही कन्या राशि पर पहुंचेगा, आपकी मैरिड लाइफ को ये बहुत हद तक डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। 8th हाउस से मंगल गोचर कर रहा है, आपको मंगली बना रहा है, ठीक है। इन दिनों गोचर में आप मंगली बन जाएंगे और आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, चोट चपेट के योग बनाता है ये 28 जुलाई से लेके, और आपका पूरा का पूरा अगर मैं बात करूंगा 13 सितंबर तक की जो स्थितियां हैं, यहाँ पर चोट चपेट के योग बनते हैं, हेल्थ इश्यूज आने के योग बनते हैं। किसी भी काम को टालिएगा, ठीक है, एग्जीक्यूट मत कीजिएगा, तो ये समय आपके लिए नेगेटिव है। तो अक्टूबर के बाद से आपको सफलता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस वक्री शनि से घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने नेचर को बदल के रखिए। मैंने पहले भी कहा है, इम्पार्शल होने की जरूरत है। पार्शलिटी करेंगे, शनि नहीं छोड़ेंगे आपको। सबऑर्डिनेट का ध्यान दीजिए, इम्पार्शल होइए। दूसरा, शनि को एक ही चीज़ अच्छी लगती है, डिसिप्लिन में रहिए, जल्दी उठिए। 5 बजे से पहले उठना है, 7:30 चल रही है, सूर्योदय से पहले अगर आप उठेंगे, डिसिप्लिन में आप लाइफ को जिएंगे तो बड़ा अच्छा रहेंगे। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो भी शनि अच्छे से वर्क करता है। स्लीपर्स की बात मैं फिर से लेके जा रहा हूँ। स्लीपर्स को बहुत ज़्यादा समय तक प्रत्येक 7:30 वाले इंसान या ढैया वाले इंसान स्लीपर्स को अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगे स्लीपर्स का इस्तेमाल करिए। स्लीपर्स को बहुत ज़्यादा समय तक मत चलाइए, दिक्कतें होंगी। नेल्स को काट के रखिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कोई भी पुरानी गाड़ी परचेज नहीं करनी है, सेकेंड हैंड वाहन को परचेज मत कीजिएगा। 7:30 में दिक्कतें होती हैं। अगर आपकी हॉरोस्कोप में शनि कहीं अच्छी स्थिति पर बैठा है, तो 7:30 में ये वक्री शनि और ज़्यादा कुछ खराब कर सकता है, क्योंकि जब शनि अच्छी स्थिति में 7:30 में है, तो जब वो वक्री हुआ तो आपको वहाँ से जो आपका रूल कर रहा है, ये जो रूलिंग प्लैनेट, वहाँ से जब वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गया, तो संभवता है कि आप भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, तो वहाँ दिक्कत होगी। कोशिश कीजिएगा कि हनुमान जी की शरणागति ले लें। मेरे हिसाब से अगर 7:30 चल रही है, कोई भी 7:30 वाला इंसान हो, मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान जी का अगर सुंदरकांड का पाठ करता है, तो चीज़ें बड़ी अच्छी रहती हैं। दूसरा, डिसिप्लिन में रहिए, मेडिटेशन करिए, बॉस, बहुत फायदा मिलेगा। इम्पार्शल होने की जरूरत है, इसका ध्यान रखेंगे। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, आपके लिए शुभ हो।